नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ। इससे पहले हमने कोई भी वीडियो कट ऑफ को लेकर के बात नहीं की है। ना आपका जब प्रोविजनल आंसर की आई थी, ना रिजल्ट आया था, तब भी हमने कोई कट ऑफ की बात नहीं की थी। ये पहला वीडियो है हमारा कट ऑफ का। तो कट ऑफ को लेकर के अगर बात करते हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कट ऑफ के, वो देखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़े कौन से? आंकड़े आपके जो हमने पोल कराया था उसको लेकर। तो आंकड़ों अगर देखेंगे आंकड़ों को, तो वहां पर 10,000 वोट्स थे टोटल जब प्रोविजनल आंसर की आई थी उस समय। वहां पर 81 से अधिक वाले लगभग 19% कैंडिडेट आ रहे थे। परंतु जो कल वोट कराया है, जहां पर आपके 5500 वोट अभी तक आ चुके हैं, जिसमें अगर देखेंगे फाइनल आंसर की के बाद जो 81 से अधिक वाले वो 17% आपके देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर 5500 वोट है, वहां 10,000 था। पर अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पर 19% था, यहाँ 17% है। मतलब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर यही चीज आप देखेंगे 76 से 80 वाले, तो वहां पर 14% पहले थे और अब 76 से 80 वाले 16% हो गए। मतलब पहले से बढ़ रहे हैं। हम ये जो वोट का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये प्रोविजनल आंसर की के समय वोट कराया था तब का और फाइनल आंसर की के समय कराया था तब का। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो 71 से 75 पहले 15% के करीब कैंडिडेट थे और अब यहाँ पर 18% कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं, यानी यहाँ भी बढ़ रहे हैं। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकल रहा है, मैंने आपको परसेंटेज इसलिए बताया, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो फाइनल आंसर की आई है उसमें जिनके 81 के अबव या 81 आ रहे थे या 82 आ रहे थे, 83 आ रहे थे, उनके 2-3 नंबर घटे हैं और वो घट करके किस रेंज में आ गए? 76 से 80 के रेंज में। ये मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी में अगर इतने नंबर आए हैं तो आप सीधे नियुक्ति पत्र ले लीजिए, क्योंकि इतनी कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी तो जाएगी नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बात करें, जिनके 81 से प्लस आ रहे थे, 81 के करीब, देखिए जिनके 85 हैं, 90 हैं, उनको तो मुझे लगता है कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। तो जितने उन नंबर वाले हैं 90 से प्लस वाले या 85 प्लस वाले, उनको डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। पर अगर बात करते हैं बाकी कैंडिडेट को लेकर के, तो अगर 81 से नीचे आएंगे तो 76 से 80 ये एक रेंज है जहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। फाइनल आंसर की के बाद जो 81 प्लस भी थे वो भी इसी रेंज में आ गए खिसक कर। कुछ लोग के नंबर बड़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि कमेंट में भी अगर आप देखेंगे जाकर के, जो हमने फाइनल आंसर की कल बात की थी, उसमें मोस्टली लोगों का यही कहना है कि उनके 2 से 3 नंबर घट गए। तो घटने का मेन फर्क किस पे पड़ रहा है? कट ऑफ पर। और कट ऑफ किस में आने के चांसेस है? 76 से 80। ये जो कट ऑफ 76 से 80 है वो अनरिजर्व कैटेगरी, मेल कैटेगरी की मैंने यहाँ पर बात की। फीमेल की बात करने से पहले मैं एक बात और ये भी बता दूं कि जितनी टोटल वैकेंसी है, अगर बीपीएससी ने उस पर रिजल्ट ही नहीं निकाला टोटल पर, तो ये कट ऑफ जो 76 से 80 है ये 85 प्लस भी जा सकती है। सीधा सा अंतर आपको देखने को मिला था जो इससे पहले टीआरई 2 का आपको देखने को मिला था रिजल्ट, जहां पर 1000 के करीब कुछ अनरिजर्व की वैकेंसी थी। बाद में जब उस पर रिजल्ट निकला था तो 172 के करीब जो कैंडिडेट थे उनको ही वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में पास किया गया था। फिर बाकी जो डिसेबल्ड कैटेगरी थे वो सब आ गए थे उसमें। तो मतलब पूरे पदों पर रिजल्ट ही नहीं निकला था, उससे कट ऑफ जो है वो 89 पहुंच गई थी पिछली बार टीआरई 2 में। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि जितने पद हैं उतने पर रिजल्ट ही नहीं निकलता है तो कट ऑफ बढ़ भी जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे 82 है या 83 है तो मेरा एकदम कंफर्म ही है, क्योंकि बीपीएससी वो कई बार इस तरीके की चीजें कर देता है। जो टीआरई 2 में भी बहुत लोग आस लगाए बैठे थे कि उनके 85 हैं, अब इतने में तो हो ही जाएगा, पर कट ऑफ 89 चली गई थी, इसलिए मैंने इस बात को किया। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व की, मेल की मैंने बता दी 75 से लेकर के 80 के बीच पूरे चांसेस हैं। अब थोड़ा बहुत ऊपर हुआ तो 81-82 भी जा सकता है, पर मेरे अनुसार जो मुझे लग रहा है वो 75 से 80 के चांसेस ज्यादा है। जनरल फीमेल की अगर बात करते हैं तो 70 से 75 के बीच चांसेस रहेंगे। टीआरई 1 में देखेंगे तो वहां पर तो 10 नंबर का अंतर था। क्या अंतर 10 नंबर का यहाँ भी होगा? तो मुश्किल है चांसेस 10 नंबर का अंतर में, क्योंकि वहां पर आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ भी था, इसलिए शायद उतना अंतर देखने को मिल रहा था। यहाँ भी है पर उतना नहीं है। तो 5 नंबर तक का अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर भी हम कट ऑफ का जो रेंज ले जा रहे हैं 80 तक मेल का ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर लोएस्ट फीमेल का 70 से ले जा रहे हैं। 70 से कम भी होगा तो 68 से 75 जा सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे भले जा सकती है कट ऑफ। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की, तो 69 से लेकर 75 के बीच में जो है वो ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ जाने के चांसेस बन सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल की बात करते हैं तो वहां पर 63 से लेकर के 65
67 तक, इतना जितना उधर आपने देखा फीमेल की कैटेगरी की जहां से शुरुआत हो रही थी वहीं तक ही आपको AWS फीमेल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। फिर BC मेल की बात करते हैं तो वहां पर 69 और उसमें 5 नंबर ऊपर अगर जाएंगे तो वही लगभग 73 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ किसकी, BC मेल की। EWS और BC में अगर आप ध्यान देंगे TRE 1 में, मैं आपका यहाँ पर एग्जैक्ट देख के बता भी देता हूँ, तो TRE 1 में हुआ क्या था कि जो EWS की कट ऑफ थी मेल कैटेगरी की वो 56 गई थी और इसी प्रकार BC की जो कट ऑफ थी वो 60 गई थी। मतलब जो EWS की कट ऑफ है उससे BC की कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो ये मान के चलिए कि वहां पर लगभग बराबरी देखने को मिल जाती है, ज्यादा कोई खास अंतर आपको किस किस कैटेगरी में, EWS और BC कैटेगरी में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए सेम रेंज ही यहाँ पर मैंने रखी। तो BC फीमेल की 63 से आप 5 नंबर आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि वही लगभग 67 के आसपास, 64, 65, 60, 67, 68 के आसपास तक आप कह सकते हैं। EBC मेल की बात करें तो 58 से लेकर के आपका लगभग 62-63 के आसपास, और EBC फीमेल की बात करें तो 52 से आपका वही लगभग 56-57 के आसपास देखने को मिल सकती है। SC मेल की बात करें तो वहां पर भी आपका 52 से आपका 5 नंबर आगे बढ़ा लीजिए तो लगभग वही 56-57 के आसपास, और इसी प्रकार SC की बात करते हैं तो 48 से लेकर के आपका, देखिए वैसे तो देखा जाए तो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर उनके लगभग 55-60 नंबर आपके आ रहे हैं, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में उतना ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है। मुझे लगता है जो मेन कंपटीशन है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, जो कि आपने देखा था एक डाटा RTI से निकाला गया था, 51,000 समथिंग टोटल कैंडिडेट थे, उसमें से कुछ नहीं भी गए होंगे, मतलब उसमें ये नहीं बताया गया था इसमें से कितने कैंडिडेट परीक्षा देने गए। फिर भी अगर मान के चला जाए 50-60 हजार बच्चे भी होंगे तो वो जो सीटें थी उस पर ही एक्चुअल में फाइट टोटल जो सीटें हैं, अच्छा इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि जो टोटल PRT में सीटें हैं वो सामान्य विषय की 21,000 समथिंग है, और जो टोटल आप उर्दू बांग्ला मिला लेते हैं वहां पर सीटें फिर 28,000 समथिंग हो जाती हैं। उस 21,000 में भी आपकी जो मेल फीमेल की सीटें हैं वो अलग अलग बटी हैं, 2700 समथिंग इस तरीके से आपकी हैं, तो उन्हीं पर ही बेसिकली फाइट है इतने ज्यादा कैंडिडेट की। इसलिए रिजर्व कैटेगरी वालों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अनरिजर्व वालों को चिंता है। तो SC फीमेल की अगर बात करते हैं तो वहां पर 48 से 5 नंबर आगे बढ़ जाइए लगभग 52-53, और ST मेल की बात करें तो 55 से 60 के आसपास, और ST फीमेल की बात करें तो 55 से लगभग 50 से 55 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये कट ऑफ जो है टोटल अनुमानित है, क्योंकि क्या कट ऑफ जाएगी तो आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, और जितने आपने YouTube पे कहीं भी वीडियो देखेंगे किसी को नहीं पता है, क्योंकि TRE 1 में भी यही हुआ था, कट ऑफ जा रही थी सबकी, अगर अनुमानित देखेंगे तो वही लगभग 50-55 जब गई थी कट ऑफ मेल की 68 गई, 67 गई थी। इसी प्रकार फीमेल की भी आपने देखा था तो 10 नंबर का अंतर देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें केवल एक प्रिडिक्टेड होती हैं, जो दिया गया डाटा है उसके अकॉर्डिंग। बाकी मेन जो है अनरिजर्व को लेकर के क्या आपको लगता है कि कट ऑफ 75 से 80 के बीच रहेगी या ज्यादा जाएगी या कम रहेगी, अपना भी सुझाव कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।